नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे भूगोल और इसकी शाखाओं के बारे में। पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ा दिया था। वहाँ पर मैंने आपको बताया था भूगोल क्या है, उसका अर्थ क्या है, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, भूगोल का पिता किसे कहा गया। और फिर मैंने वहाँ आपको बताया था कि भाई भूगोल को 2 भागों में बांट दिया गया था। भूगोल को मैंने बताया था भौतिक भूगोल और मानव भूगोल ये। और फिर मैंने आपको बताया था भौतिक भूगोल को इतने भागों में बांटा गया है और मानव भूगोल को इतने भागों में बांटा गया है। तो अब हम इनको थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 लाइन में देखेंगे कि आर्थिक भूगोल क्या है, जनसंख्या भूगोल क्या है, अधिवास भूगोल क्या है, भूआकृति भूगोल विज्ञान क्या है या भूगोल, समुद्र विज्ञान क्या है, जलवायु विज्ञान। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे क्योंकि 2-2 नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है अलग से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक भूगोल, इनकी उपशाखाओं के बारे में। आपको मैं बता दूं कि चीन और जापान का मैंने भूगोल अपने दूसरे वाले चैनल पे पढ़ा दिया है। लॉन्ग क्वेश्चन करा दिए हैं और वहाँ पर वेरी शॉर्ट भी क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो इसलिए हमारे दूसरे चैनल माई यूनिक अकेडमी को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको भूगोल, इतिहास, इंग्लिश से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पहला हमारा यहाँ प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान क्या है। ये भौतिक भूगोल की उपशाखा है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का और उनका बनने संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भूविज्ञान कहते हैं। अर्थात इस शाखा में भूमि पर पाए जाने वाली विभिन्न आकृतियों जैसे पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान आदि का और ये किस प्रकार विकसित हुए हैं या इनकी बनने की प्रक्रिया क्या रही होगी, इसका अध्ययन किया जाता है। मतलब भू आकृतिक विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाली विभिन्न भू आकृतियों का अध्ययन करते हैं। पर्वत, पठार, मैदान, महाद्वीप, इनका निर्माण कैसे हुआ, इनका विकास कैसे हुआ, इसका अध्ययन करते हैं भू आकृति विज्ञान में। फिर यहाँ दूसरा है जलवायु विज्ञान। एक एक 2-2 लाइन में समझेंगे, ज़्यादा बड़ा इसमें नहीं बताऊँगा। जलवायु विज्ञान क्या है? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वायुमंडल की दशाएं, मौसम, ऋतु परिवर्तन, जलवायु और उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, जलवायु विज्ञान कहलाता है। फिर है समुद्र विज्ञान। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समुद्रों का अध्ययन किया जाता है, समुद्र विज्ञान कहलाता है। समुद्रों का मतलब जैसे समुद्र के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करेंगे? समुद्र तटीय क्षेत्रों के बारे में जानेंगे, एस्चुरीज जिसको हम नदी मुख कहते हैं, ज्वार नद मुख जिसको हम बोलते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तटीय जल का अध्ययन करते हैं, लवणता, समुद्र में लवणता कितनी पाई जाती है, इसका अध्ययन करते हैं। समुद्री जीवों का अध्ययन, समुद्री धाराओं, तरंगों, लहरों, ज्वार भाटा आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इस विज्ञान को कहते हैं समुद्र विज्ञान। अब एक है यहाँ जैव भूगोल क्या है। जैव भूगोल विभिन्न जीवधारियों और प्रजातियों के भूस्थानिक वितरण के कारण और वितरण के प्रतिरूपों और उनमें समय के सापेक्ष होने वाले बदलावों का अध्ययन किया जाता है। देखिए इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। पर्यावरण भूगोल क्या है? पर्यावरण भूगोल भौतिक भूगोल की शाखाओं में से एक है। यह मानव पर्यावरण प्रणालियों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है, यानी प्राकृतिक प्रणाली जो प्रकृति है और मानव के बीच क्या संबंध है, इसका अध्ययन हम पर्यावरण भूगोल में करते हैं। भूगोल की यह शाखा एक प्रकार से भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के विभाजन और बढ़ती हुई दूरियों को कम करने का प्रयास करती है या कम करने का काम करती है। फिर ये देखिए यहाँ पर आपका ये हो गया। अब हम इसके छठी शाखा के बारे में पढ़ेंगे, मृदा भूगोल। तो मैं कलर इसका चेंज करता हूँ। मृदा विज्ञान जिसको हम पेडोलॉजी कहते हैं, चाहे मृदा भूगोल कहिए या मृदा विज्ञान कहिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेडोलॉजी। भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें मृदा के निर्माण, उसकी विशेषता एवं धरातल पर उसके वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यानी भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मिट्टी के निर्माण के बारे में जानते हैं, उसकी संरचना, संगठन, धरातल पर उसके वितरण के बारे में जानते हैं, तो उसको हम कहते हैं मृदा भूगोल या मृदा विज्ञान। पृथ्वी की ऊपरी सतह के कणों को ही सॉइल कहा जाता है, यानी मिट्टी कहा जाता है। मृदा को ही मिट्टी कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं।
फिर है भूगणित, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, पिछले वाले वीडियो में। तो भूगणित क्या है, इसके अंतर्गत हम पृथ्वी के अक्षांश, देशांतर, आकृति, आकार, इन्हीं सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं गणितीय रूप में। तो भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी की आकृति, आकार, अक्षांश एवं देशांतर, क्षैतिज कोण, उच्चावचन, गुरुत्वाकर्षण शक्ति आदि का अध्ययन किया जाता है, तो उसको भूगणित विज्ञान कहते हैं। फिर यह है खगोलीय विज्ञान। तो खगोलीय विज्ञान यानी खगोल, आप समझ गए होंगे। भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत सौरमंडल, सूर्य, चंद्र मतलब चंद्रमा एवं पृथ्वी के सौर संबंध आदि का अध्ययन किया जाता है, खगोलीय विज्ञान कहलाता है। मतलब भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत सौरमंडल, विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों, आकाशीय पिंडों, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं खगोलीय विज्ञान। फिर यहाँ है जल विज्ञान या फिर जल भूगोल, जल विज्ञान कहिए। भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत महासागरों, नदियों, झीलों, हिमानियों तथा जलवाष्प द्वारा प्रकृति तथा मानव जीवन में जल की भूमिका का अध्ययन किया जाता है, तो उसको जल विज्ञान कहते हैं। पारिस्थितिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव समुदायों का, देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिक शब्द सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल ने उपयोग किया था, यानी पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। तो हम लोगों ने जान लिया कि भौतिक भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं, उनके बारे में भी हमने थोड़ा जाना। अब यहाँ मानव भूगोल की शाखाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें भूतल पर मानवीय आर्थिक क्रियाओं, कृषि, निर्माण उद्योग, परिवहन एवं यातायात, वाणिज्य संसाधन आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये आर्थिक भूगोल है अपना, जिसमें हम यातायात, परिवहन, वाणिज्य संसाधन, व्यापार, कृषि, निर्माण उद्योग, आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर यहाँ दूसरा है जनसंख्या भूगोल। मानव भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या संरचना, व्यवसाय प्रतिरूप, आवास प्रवास, वृद्धि ह्रास मतलब जनसंख्या में कमी और बढ़ोतरी, जनसंख्या की विशेषताएं, समस्याएं एवं उसके समाधानों का अध्ययन किया जाता है, तो उसको जनसंख्या भूगोल कहते हैं। फिर यहाँ है अधिवास। मानव भूगोल की वह शाखा, यहाँ होना, देखिए टाइपिंग में मिस्टेक है, मानव भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासों की विशेषताओं व समस्याओं और समाधानों का अध्ययन किया जाता है, अधिवास भूगोल कहलाता है। कहीं कहीं मिस्टेक है तो उसको आप समझ जाइएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, लिखा है तो उसमें कहीं कहीं मिस्टेक भी हो सकता है। मानव भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत राष्ट्रों, सरकारों, राज्य की सीमाओं, संसाधनों, उपनिवेशों, साम्राज्यों, राष्ट्रसंघों आदि का अध्ययन किया जाता है, राजनीति भूगोल कहलाता है। तो ये सब इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ है ही नहीं। सामाजिक भूगोल, समाज के बारे में जिस शाखा में समाज के बारे में वर्णन किया जाए। मानव भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर मानव के विभिन्न समुदायों एवं सामाजिक वर्गों, उनके जीवन यापन के बारे में अध्ययन किया जाता है, सामाजिक भूगोल कहलाता है। इसमें उनके उद्योग धंधे, सामाजिक रीति रिवाज, क्रियाकलाप, उनका वातावरण के साथ सामंजस्य आदि का अध्ययन किया जाता है। मतलब किसी विशेष क्षेत्र में वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनका जीवन यापन कैसे होता है, इस चीज़ का अध्ययन सामाजिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। फिर यहाँ सांस्कृतिक भूगोल, ये भी सामाजिक भूगोल का ही एक रूप है, इसी से मिलता जुलता है। सांस्कृतिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा और इसके अंतर्गत विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न संस्कृतियों का पर्यावरण के साथ उनके संबंधों के बारे में, भाषाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों के बारे में अध्ययन किया जाता है। मतलब किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाली प्रजाति कौन सी भाषा बोलती है, किस प्रकार के उत्सव, खेल कूद, रीति रिवाज, परंपराएं मनाती हैं, धार्मिक विश्वास किस में है, इन सारी चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं तो किस भूगोल में करते हैं, सांस्कृतिक भूगोल में। अब यहाँ आपका जो लास्ट है ऐतिहासिक भूगोल। तो ऐतिहासिक भूगोल मतलब किसी देश के इतिहास के बारे में जानना,
इसके अंतर्गत प्राचीन देशों के इतिहास, कृषि, उद्योग, अर्थव्यवस्थाओं और सांस्कृतिक दृश्य भूमियों के बारे में अध्ययन किया था। मतलब कोई देश है तो प्राचीन काल में वो कैसा था, वहाँ पर कृषि कैसी होती थी, उद्योग का विकास कैसा था वहाँ पर, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, सांस्कृतिक भूदृश्य, ये सारी चीज़ें हम लोग ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत ही समझते हैं। तो ये मैंने आपको मानव भूगोल भी बता दिया, यानी कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की शाखाएं भी मैंने आपको पढ़ा दी। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको भूगोल के बारे में बताया था। तो ये 2 पार्ट में आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। पहला कि भूगोल क्या है, उसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं। इसका जो PDF है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।